Welcome back to another amazing episode of Bake with an Expert. This is your chef Saad Butt. I really hope you guys are having a great time and आप लोग मेरी recipes try ज़रूर कर रहे होंगे. Thank you so much for an amazing response. पूरे week का, last week का and from my first day आप लोग बहुत अच्छा response दे रहे हैं and सारी recipes भी try कर रहे हैं. तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ऐसे ही देते रहें. एंड आज जो हमारी रेसिपी है वो बनने जा रही है एक फरमाइश पे एंड वो है फज ब्राउनीज़. फज ब्राउनीज़ आप लोग तरह तरह की खाते हैं एंड हर तरीके की अलग वेरिएशन में खा रहे होते हैं. तो आज मैं अपनी वेरिएशन बताऊंगा आपको किस तरीके की फज ब्राउनीज़ बनाएंगे. एंड यहाँ पर चलते हैं अज्जा पे. सारे अज्जा आपको बता दूँ, प्रोसेस बता दूँ, फिर बात होती रहेगी हमारी. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट ले लेनी है प्रॉपर चॉप्ड चॉकलेट है मेरे पास. डार्क सेमी स्वीट कंपाउंड चॉकलेट है एंड ये है 225 ग्राम्स. मेरे पास है यहाँ पर अब ऑयल आपने लेना है यहाँ पर. अगर आपके पास वेजिटेबल ऑयल है तो वो ले लें, तो नॉर्मल ऑयल है तो कोई इशू नहीं है, वो भी ले सकते हैं आप. अच्छा, ऑयल है मेरे पास यहाँ पर 3/4 कप ऑफ ऑयल. यहाँ पर है 2 अंडे, मीडियम अंडे मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर. एंड मेरे पास है फ्लावर. अच्छा, फ्लावर आपने लेना है 3/4 कप. कोको पाउडर है मेरे पास, डार्क कोको पाउडर है. अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर होगा जब आपका, तो ब्राउनीज़ बड़ी अच्छी बनेंगी. अच्छा, तो ये भी आपके पास है 1/4 कप. यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर क्रश्ड चॉकलेट रखी थी मैंने, मिल्क चॉकलेट की. अच्छा से ऊपर से गार्निश करेंगे. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है डार्क चॉकलेट के चंक्स, वो हम बैटर के अंदर डालेंगे ताकि गुई और डेंस और फजी बने. अच्छा, यहाँ पर एज यूजुअल सॉल्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून है, लेकिन हम पिंच डालेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि डार्क चॉकलेट वैसे ही है. एंड यहाँ पर वनीला एसेंस है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, वनीला पॉड है, वनीला पाउडर है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास डबल बॉयलर है यहाँ पर. सबसे पहले जल्दी हम क्या करेंगे, चॉकलेट को डबल बॉयलर पे डाल देंगे. 225 ग्राम्स ऑफ डार्क सेमी स्वीट चॉकलेट है. इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि बस ये अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा. एंड थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम बटर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि अच्छे तरीके से ना कंबाइन हो जाए. बस ये अब ये खुद ही अपना काम करती रहेगी. इसको इतना आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है. एंड साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो अंडे हैं उसको हमने फेंटना है प्रॉपर तरीके से. विस्क करेंगे हम इसको, एक एक करके तोड़ेंगे हम ये अंडे. जस्ट मेक श्योर कि अंडे जब भी आप तोड़ें एक एक करके तोड़ें. There you go. ये अच्छा, इसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से बीट. प्रॉपर फ्लफी होना चाहिए ये. आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क ले सकते हैं जो विस्क होता है, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, तो अपने बच्चों को लगाएं इस काम पे. अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है, इसको बीट करें. अच्छा, एक और आपको थोड़ा सा एक टिप बता दूं कि जब आपके अंडे अच्छे तरीके से बीट होंगे, प्रॉपर तरीके से कंबाइन होंगे, तभी जो एक क्रस्ट आता है ना फज ब्राउनीज़ का या कोई भी ब्राउनी का, तो वो इसी वजह से आता है. तो प्रोसेस जो है ना, प्लीज़ आपने नोट कर लेना है. प्रॉपर तरीके से देखें क्या प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या मेजरमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स की, सारी चीज़ें, ताकि आप नोट डाउन करें एंड बनाएं एंड मुझे फीडबैक दें. अच्छा, इसमें क्या करूँगा, साथ साथ मैं डाल दूँगा कैस्टर शुगर. साथ साथ डाल के इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. ज़्यादा एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके. ये लें. अच्छा, बीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं ना, ये ख़त्म करने हैं, तभी हमने कैस्टर शुगर लिए. आप मोटी चीनी लेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और जो आपके अंडे हैं वो ओवर बीट हो जाएंगे. तो आपने कैस्टर शुगर ही यूज़ करनी है. थोड़ा सा इसको फ्लेम तेज़ कर देते हैं. ये आपकी स्क्रीन्स पे नंबर ज़रूर आ रहा होगा, कॉल करें. एंड कोई भी चीज़ आपने न्यू ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि उसका रेप्लिका हम इंशाल्लाह बनाएं.
एंड कोई फरमाइश करनी है तो कॉल करें। ये लें, अब ये आखिरी जो बैच था ये भी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है ताकि जो शुगर के ग्रैन्यूल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। अच्छा, अभी भी थोड़े हैं। इसको बीट करें प्रॉपर तरीके से ताकि फ्लफी हो जाए। ये शुगर एंड एग्स जो हैं प्रॉपर कंबाइन हो जाएं ताकि कोई ग्रैन्यूल्स ना रहने, कोई भी ग्रैन्यूल ना रहे। एंड इट्स डन। देख सकते हैं ये ऐसी ही कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अच्छा, आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक दूसरा बोल ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारे मिक्स करने हैं। एंड हमारे पास है यहाँ पर एक मेरा बोल कहाँ गया, हाँ, एक सिव ले लें। इस पे आपने जो मैदा है ये एंड कोको पाउडर वो आपने छानना है प्रॉपर तरीके से। ये इसको छान लें ताकि कोई भी लंप ना रहे इसमें। एंड अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लें ताकि अच्छी डेंस जो आपकी ब्राउनीज है ना वो बनेंगी। यही एक हैक है आपकी ब्राउनीज का, केक्स का। जब भी आप बेकिंग करें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आई नो महंगाई हुई है, लेकिन जब भी आप बेकिंग करें तो प्लीज़ 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 अच्छी चॉकलेट यूज़ करें ताकि रिज़ल्ट जो है ना आपका बिल्कुल परफेक्ट आए। अच्छा, मैं इसको सिर्व कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से एंड अपने चॉकलेट को भी देख लेता हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने अपनी जो चॉकलेट है एज यू कैन सी डबल बॉयलर से हटा दिया है एंड यही सिल्क वेलवेटी टेक्सचर आना चाहिए आपकी चॉकलेट का। एंड इसको थोड़ा सा मैं हिलाऊंगा, स्टर करूंगा ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर इसको हम अपने बैटर में ना ऐड करेंगे। ये मेक श्योर करें 225 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट है, डार्क कंपाउंड। डार्क सेमी स्वीट जो चॉकलेट होती है वो आपने लेनी है क्योंकि इसके अंदर हम डार्क चॉकलेट के चंक्स डालेंगे। एंड आपने येट अगेन आपने अच्छी चॉकलेट यूज़ करनी है ताकि आपकी जो फर्स्ट ब्राउनीज हैं बहुत अच्छी बने। एंड मीनवाइल हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर पायरेक्स की डिश है, इसको ग्रीस कर लेंगे। ये 8 इंटू 9 इंचज़ की डिश है। आपके पास अगर एल्यूमिनियम है आपने वो यूज़ कर सकते हैं। अब्दुल हादी हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, क्या हाल है अब्दुल हादी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। आपकी आज फरमाइश बन रही है। आज आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी। बिल्कुल, तब आपने ये ना नोट डाउन करनी है, बनानी है, मुझे टैग जरूर करना है। जी ठीक है साद भाई, मैं आपके बारे में कुछ पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल। May success be yours in every walk of life and all the dreams that your heart holds come true. Saad bhai, all the best. थैंक यू सो मच अब्दुल हादी, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है अपनी मफिन वाली भी फरमाइश पूरी कर देंगे जल्दी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अब्दुल हादी। एंड आपकी फरमाइश ज़रूर आज ही बन रही है एंड दूसरी भी नोट डाउन कर ली है हम लोगों ने। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम उसको बना लेंगे। एंड क्या हुआ, यहाँ पर चॉकलेट बैटर भी रेडी है, यहाँ पर जो हमारा ड्राई भी रेडी है। बस हमने क्या करना है, मिक्स करना है इसको। मैं इसको थोड़ा सा और करूँ ताकि ग्रैन्यूल्स मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं जो शुगर के हैं। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर मैं डालूँगा ऑयल। आपने ऑयल डाल देना है। अगर आपके पास वेजिटेबल ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1/4 कप ऑफ ऑयल है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसको प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट करें।
एंड अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो चॉकलेट डार्क कंपाउंड सेमी स्वीट जो चॉकलेट है ना हमारी, इसको हम ऐड करेंगे। जिस मेक श्योर कि ज़्यादा गर्म ना हो वो इसमें मिक्स कर दें आप। ये लें, सारा आपने मिक्सचर इसके अंदर पोर कर देना है। जो आपका एग मिक्सचर है, शुगर मिक्सचर है, वो आपने मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब इसको हम वापस बीट करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया था क्योंकि कॉलर थे हमारे पास। वनीला एसेंस 2 टेबलस्पून है। अगर आपके पास वनीला पॉड है तो आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वनीला पाउडर भी है तो वो आप ऐड कर लें। एंड ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अपना जो बीटर है इसको हटा देंगे ताकि हम स्पैचुला की मदद से अब हमने करनी है फोल्डिंग। अच्छा, हमने क्या करना है, अब इसको फोल्ड करना है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मैंने सिर्फ 2 या 1 पिंच सॉल्ट डालना है। मैंने ये पिंच ये होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, या हमारे पिंच का भी साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पिंच आपने ये लेना है और बस ये उठाना है, ये है पिंच। तो प्लीज़, इसका भी काफ़ी वेरिएशन आ जाती है आपकी रेसिपी में। तो मैंने सिर्फ ये डाला था अपने ड्राई इंग्रेडिएंट में। अब क्या करेंगे, इसमें हम फोल्ड करेंगे। सारा एक साथ नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। ये लें, इसको फोल्ड करें। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? साद भाई, दिस इज सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज मुझे अपनी बेटी की तरफ से 2 रिक्वेस्ट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल करें आप। आपकी एक तो मैं बता दूं कि बेकिंग हमें बहुत पसंद है और हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्राई भी कर ली है। मेरी बेटी करती है ट्राई। थैंक यू और सो मच। उन्होंने ही फरमाइश की है, मेरी छोटी सी बेटी है, वो शेफ बनना चाहती हैं। तो अभी वो 14 ईयर्स की, आप दुआ करें कि वो बन जाएं शेफ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो अभी उन्होंने फरमाइश की है, उनकी बर्थडे आ रही है 1 जनवरी को। उससे पहले आपने बनाना है एक तो स्ट्रॉबेरी केक और एक ऑरेंज केक। बन जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, लंबी जिंदगी दे, सेहत थैंक यू सो मच। ऐसी आपने रेसिपीज ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब ये अगेन जो हमारा दूसरा बैटर है वो भी डाल देंगे। इसको प्लीज़ फोल्ड करना है आपने अच्छे तरीके से। साइड स्क्रैप ऑफ करनी है। इन सारा जो बैटर है, सारा वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना, सारे आपने मिक्स करने हैं। बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही डेंस ये बनने वाली है फजी ब्राउनीज। एंड ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है जो मैंने आज आपको सारा सीक्रेट बता दिया, सारा स्टेप बता दिए कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं इसमें। बस आपने अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करनी है, ऑयल यूज़ करना है जब भी आप बेकिंग करें। एंड सारी जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो भी पूरी होंगी। सामने आप जब रखेंगे ना, एंड जब आप बनाएंगे फिर आप ज़रूर मुझे याद करेंगे। ये ना, अब इसमें क्या करना है हमने, अगर आपको और फजी बनानी है तो आपने क्या करना है, इसमें चॉकलेट चंक्स डाल दें, डार्क चॉकलेट के। वैसे ये इतनी डेंस बन रही है, थोड़े से मैं डालूंगा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम इसको पोर कर देंगे। अच्छा, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ओवन है 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड हो लाजमी, तभी आप ये बनाएं। क्योंकि जब आपका ओवन प्री हीट नहीं होगा, और होता क्या है, हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं तो आपका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो यहाँ पर आप लोगों को हम दिखा रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास अगेन कॉलर हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। मेरे बेटे की आपने आज फरमाइश पूरी की। वो इतना एक्साइटेड हो रहा था कि मेरी आज फरमाइश मामा पूरी हो गई है।
देखें आपकी इंशाल्लाह और भी जो फरमाइशें हैं सबकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। साद भाई, एक तो ये कि आपने जो कल बनाया था जबरदस्त, एक्सीलेंट। कल तो मुझे देख के लगा था कि ये जैसे मैं अभी खा लूँ जाके। बहुत मजे की थी विंग्स। आपने मुझे बारबेक्यू वाली भी बतानी है इसकी मैरिनेशन ना, कि बारबेक्यू के लिए हमने किस तरह की मैरिनेशन करनी है, उसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और उसके साथ आपने मुझे चीज नान जरूर बताना है। ठीक है, जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना ज्यादा चीज वाला नान और जी, फ्लफी जी। और इतने मजे का होता है, वो आपसे मैंने सीखना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप ऐसे ही देखते रहें एंड आगे लाइनअप में सारी जो रेसिपीज़ हैं एंड इंशाल्लाह जब आप ट्राई करें तो प्लीज़ उसकी पिक्चर खींच के ना मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। अब तो जरूर मस्त हो गया जी, आपको पिक्चर भी जरूर आएंगी। और आपने सही बट्टों वाला नान हमें चीज नान बता दें। बिल्कुल, फुल लोडेड नान होगा, आप टेंशन ना लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं कर लेता हूँ क्लियर ताकि हम दूसरी रेसिपी पे चलें। यहाँ पर बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़े से एक और रेसिपी, वो मैं आपको बताऊँगा ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। आई रियली होप आपने सारा स्टेप जो फज ब्राउनीज़ का है वो नोट डाउन कर लिया है। कौन सी चॉकलेट यूज़ करनी है, क्या मेथड है, क्या मिक्सचर है, किस तरीके से फोल्डिंग करनी है, तभी आपकी परफेक्ट ब्राउनी बनेगी, सेम रेप्लिका बनेगा। अच्छा, मैंने डाल दिया है ब्राउनीज़ को अपने दूसरे ओवन में ताकि वो जल्दी बन जाए, ताकि जो ये हम इटालियन पार्सल्स जब स्टार्ट करने लगे हैं ताकि उसका डो बना के हम इसको डालें अंदर एंड जल्दी जल्दी दोनों रेसिपीज़ आपके सामने तैयार हो जाएं। जल्दी मैं आपको बता दूं, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमने क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं इटालियन पार्सल्स हैं क्या। हमने एक डो बनाना है, डो को हम स्प्रेड आउट करेंगे, उसमें फिलिंग डालेंगे, उसको बंद करेंगे, अच्छा सा एग वॉश लगाएंगे। एग वॉश है आपके पास तो वेल एंड गुड, आपके पास अगर मिल्क है, पिसी चीनी है एंड थोड़ा सा कलर ले लें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। एंड मैंने यहाँ पर ऑप्शनल है कलौंजी, कलौंजी थोड़ा सा तिल है आपके पास कलौंजी तो वो डाल दें, प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा लगेगा। अच्छा, हम क्या थे आपको अज्जा बता दूं जो मेरे पास है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर चिकन है, चिकन मिन्स है। आप कोई भी वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं इसमें। आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन है वो ऐड कर लें, मिन्स है, किसी चीज़ का भी मिन्स है वो आप डाल लें। अगर जो वेजिटेरियन है तो इसमें खाली वेजिटेबल्स जो यहाँ पर हैं, कैरेट्स आप डाल लें, उसमें पीस डालें, कॉर्न डालें। मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं टोमेटोज़ हैं, कैप्सिकम है एंड अनियन है। ठीक है, यहाँ पर अनियन मैंने लिया था छोटा दरमियाना, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिए, क्यूब्स काट लिए हमने तीनों के, कैप्सिकम के, टोमेटोज़ के सीड्स निकाल के अच्छा सा इसको क्यूब कर लिया हमने तीनों को। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है, चिकन आपने लेना है 125 ग्राम्स। मेरे पास 3 ब्रेस्ट पीसेस थे, उसको अच्छे तरीके से मैंने घर पे ही चॉप किया हुआ है, ये मशीन का नहीं है, हाथ का कुटा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है फ्लावर, 1 कप और आधा कप आपने फ्लावर लेना है। अच्छा, 1 कप वाइट मैदा और 1 आटा लेना है आपने। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से मैं इसको ना डो बना लूँ। इसको हमने अब क्या करना है, पानी से नहीं बनाना, हमने दही से बनाना है। 3/4 कप दही चाहिए, थोड़ा सा पानी निकाल लें, उसका मलमल का कपड़ा डालें, आप उसमें दही डालें, पानी निकल जाए एंड जो रह जाएगा रेजिड्यू जो उसका है अंदर, वो आपने यूज़ करना है। दही जो एक्चुअल जो योगर्ट है वो यूज़ करना है। अब हम इधर आ जाते हैं ताकि आपको बता दूं कि किस तरीके से बनेगा। हमारे पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी है, आइसिंग शुगर भी है, तो आपको साथ साथ बता दूंगा जब मैं डाल रहा हूँ कि क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सारी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्लावर लेना है, 1 कप फ्लावर, वाइट मैदा जो है। फिर दूसरा आपने लेना है व्हीट फ्लावर। अच्छा, यहाँ पर है 3/4 कप ऑफ दही। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दही डालूंगा मैं, ज़्यादा नहीं डालना अभी। स्टार्ट में हम देखेंगे कि क्या कंसिस्टेंसी है। आइसिंग शुगर है मेरे पास यहाँ पर, जो पाउडर शुगर होती है वो आपने लेनी है 1.5 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा है मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून एंड बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। अब हल्का हल्का दही ग्रेजुअली ऐड करेंगे। देखेंगे क्या कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल जाएंगे। ये स्पैचुला मैं ले लेता हूँ, छोटा स्पून ले लेता हूँ ताकि ईजिली ना इसमें सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हो चले जाएं।
थोड़ा सा टेरअप भी कर लें। एंड जब तक ये डो है ये बन जाए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉस पैन में एक फ्राइंग पैन ले लें, बल्कि आपने क्या करना है, चिकन इसमें हल्का सा इसको ना सॉटे करना है बस। अब आप देख सकते हैं डो बन गया है, बिल्कुल बॉल बन गई है। थोड़ा सा इसको और होने दें। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बस 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगा, ज़्यादा नहीं, ताकि अच्छे तरीके से बस ये बाइंड हो जाए। हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना इसको, अपने हिसाब से आप डालें, ज़्यादा इसको ना ये रनी हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे चिकन भी हम बना लें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से ये जो पार्सल्स बनने वाले पॉकेट्स बेसिकली हैं ये, आप इसको घर पे बनाएं एंड बच्चों को दें, लंच में दें। यहाँ पर चिकन ले लिया है, थोड़ा सा इसमें मैं क्या करूँगा, अनियन जो है ना थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। एंड जो सीजनिंग है इसमें हम क्या डालेंगे, सिंपल सीजनिंग है सॉल्ट एंड पेपर की, अपने हिसाब से डालें आप, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा डो है ये हो गया है रेडी। ये बहुत अच्छे हैंडी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप ये ले लें डो के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसको गूंदना कैसे है। यहाँ पर एक मैं स्पैचुला ले लूँ, ताकि हम जो चिकन है ना, जो फिलिंग है अंदर की, वो जल्दी से बन जाए। फिर असेंबलिंग का काम है, एंड ईजी आपके सामने असेंबल करेंगे। एंड इसको डाल देंगे अवन में, एग वॉश या आपके पास मिल्क वॉश है वो लगा देंगे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए एंड झटपट तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगा पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ऑरिगेनो डालना है, एंड रेड चिली फ्लेक्स है। तो ये इटालियन पार्सल्स, लेकिन ऑब्वियसली हमें अपना टच भी देना है, थोड़ा सा स्पाइस लेवल हम बढ़ाएंगे इसमें कुटी लाल मिर्च से। इसको हम कर देते हैं स्लो, ताकि साथ साथ पकता रहे। एंड मैं आपको बताता हूँ इसको हमने आटे को गूंदना कैसे है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा इधर काउंटर पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एंड जो डो है ये, इसको भी, चिकन को भी देख लूँ ये। अब आपने इसको सिर्फ गूंदना है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर गूंद रहा हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, ताकि मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। मैंने अपना ये जो स्टोव है मैंने बंद कर लिया है, क्योंकि हमारा जो चिकन है अच्छा सा कलर आ चुका है, जो हमारी फिलिंग के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है आगे। ये मैंने बॉल्स बना ली थी, जो हमारा डो था। एंड मेक श्योर करें कि जो आपका जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, ऐसे बिल्कुल स्मूथ डो होगा। आपने क्या करना है, फ्लावर लेना है। अब आपने इसको प्रॉपर तरीके से, आपको किसी रोलर की ज़रूरत नहीं है, हाथ से आपने क्या करना है, इसको स्प्रेड करें अच्छे तरीके से। एंड ये इतना सॉफ्ट है क्योंकि इसमें दही है इसमें, एंड इट्स गोना टर्न आउट रियली गुड। अच्छा, अब क्या करना है, ये आपने टर्न किया, ये टर्न किया, एंड ये टर्न किया, तो स्प्रेड करें। अब इसमें केचप या आपके पास पिज़्ज़ा सॉस कोई भी है अवेलेबल, तो आप उसमें वो लगाएं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये लें, ये किया आपने। थोड़ी सी मेयो लगानी है,
एंड इसमें हम डाल देंगे टोमेटोज़, कैप्सिकम एंड एट द एंड हमारा जो चिकन है वो इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें अच्छी खासी आप फिलिंग लगाएं, ये लें, एंड ये साइडों से बाहर ज़रूर निकलेगा ये, एंड ये आपके पार्सल जो है ये रेडी हो गया है। एंड आपने क्या करना है, अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम बेकिंग ट्रे पे। ये अब इस पे आपने क्या करना है, इस पे आपने, आपके पास अगर एग वॉश है तो वो लगा लें। मैंने यहाँ पर मिल्क वॉश बनाया है, मैंने आपको बता दिया था कैसे बनेगा। ये नहीं, अच्छा कलर आ जाएगा इस पे, एंड इस पे हम थोड़ी सी डाल देंगे कलौंजी। अब ऐसे ही अगेन हम यही सारे जो हमारा प्रोसेस है इसको रिपीट करेंगे। हाथ से ही बनाएं इसको अच्छे तरीके से। हमारे पास कॉलर है आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। साद भाई आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। कल तो आप विंग्स जो आपके बनाए थे वो बहुत यमी थे, टेस्टी। थैंक यू सो मच, आप ज़रूर ट्राई करना। जी मैं तो ट्राई करती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, मैं आपकी हर डिश ट्राई करती हूँ, बहुत यमी होती है। थैंक यू सो मच। कोई और फरमाइश करोगे आप? जी सैंडविच। सैंडविच? यस। चलो फिर आपके लिए है ना, sandwich। हम बहुत मज़ेदार से आगे सैंडविच हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ हमारी रेसिपी है, आप प्लीज़ देखते रहो, ताकि आप जो सैंडविचेस हम बनाएंगे ना जो सिग्नेचर स्टाइल में फुल चीज़ लोडेड होंगे, तो फिर आप वो मम्मा के साथ हेल्प करके बनाना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड इसको हम पतली पतली रोटियों की शेप दे देंगे। एंड जो हमारी लास्ट है ये हाथ से ही करें। अगर आपसे हाथ से गोल नहीं हो रहा तो रोलिंग पिन आप इस्तेमाल कर लें। ये वैसे डो इतना सॉफ्ट है कि ये इजीली स्प्रेडेबल है। ये लें, थोड़े से हाथों से स्प्रेड करें इसको। अब हम क्या करेंगे, इस पे हमारी जो सॉस है वो लगाएंगे। ये इसको हम फोल्ड करेंगे अब थोड़ा, क्योंकि ट्रायंगुलर फोल्ड करना है ताकि तभी ये थोड़े से पार्सल्स जो पॉकेट्स बनेंगी बिल्कुल। ये लें, ये लें, ट्रायंगुलर शेप में इसको लेकर आएँ। एंड कोई भी फिलिंग आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे मैंने केचप डाली है इसमें, आप इसमें आपके पास गार्लिक सॉस है, कोई भी चीज़ है आपके पास। इवन आपको एक और भी बताऊं, इसमें आप अपनी क्या कर सकते हैं, आप क्रीम लें, इसमें तंदूरी मसाला डालें एंड देसी टच दे दें आप इसको। आज जो वेजिटेरियंस हैं वो इसमें खाली वेजिटेबल्स डालें, चिकन ना डालें। एंड अगेन आपके पास चीज़ है तो चीज़ ऐड करें इसमें। बहुत अलग अलग वेरिएशन में बनती है। ये अच्छा सा इसको हम ना लोड कर देंगे वेजिटेबल से, क्योंकि अपने बच्चों को ना वेजिटेबल ज़रूर खिलाया करें। ये लें, अच्छे कलर्स ऐड करें। अब ये कैप्सिकम, आपके पास कॉर्न है, कॉर्न ऐड कर लें, लेकिन इसमें आपने क्यूकम्बर ऐड नहीं करना है, या आपको अगर जुकीनी है तो वो भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि क्यूकम्बर और ये जो इससे होता है ये कि इससे पानी निकलता है, तो होगा ये कि आपके अवन में ना जो आपका ये जो डो है ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा एंड सॉगी हो जाएगा, जिससे आपके जो पार्सल्स हैं ना प्रॉपर बन नहीं पाएंगे। ये साथ साथ हम ब्राउनी की नज़र भी देखते रहें
कि क्या हाल है हमारी ब्राउनी का। अच्छा, इसको अब मैं क्या करूँगा, सबको एज इट इज़ मैं फोल्ड करूँगा, मिल्क वॉश लगाऊंगा, कलौंजी डालूंगा और इसको ओवन में डाल दूंगा। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। फज ब्राउनीज़ अज्जा, चॉकलेट 225 ग्राम, तेल 3/4 कप, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघलाएं, फिर अंडों को चीनी, वनीला और तेल के साथ बीट करें। अब मैदा, कोको पाउडर और नमक मिलाकर फोल्ड करें। जब बैटर केक के बैटर की तरह हो जाए तो चॉकलेट मिक्स करके बेक कर लें। अब 10 मिनट बाद स्क्यूवर से चेक कर लें। तैयार हो जाए तो निकाल कर सर्व कर लें। इटालियन पार्सल्स अज्जा, डो के लिए आटा 1 कप, मैदा आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी आधा खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, पानी निकली दही 3/4 कप, तेल 3 खाने के चमचे, चिकन का कीमा 125 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 4 खाने के चमचे, टमाटर 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, ऑरिगेनो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, मिल्क वॉश के लिए दूध 3 से 4 खाने के चमचे, पिसी चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो को तैयार करके रोल कर लें, फिर तमाम अज्जा एक बोल में मिक्स करके फिलिंग तैयार कर लें। अब डो पर पॉकेट्स बनाकर 180 डिग्री पर 15 से 18 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे इटालियन पार्सल्स ओवन के अंदर हैं। अच्छा सा कलर आ जाए तो उसको निकालेंगे हम। दे ऑलमोस्ट डन, वैसे बस कलर का थोड़ा सा इंतज़ार है। हमारे जो फज ब्राउनीज़ हैं दे रेडी एंड एज यू कैन सी इट्स वेरी हॉट। तो जस्ट मेक श्योर कि जब आपकी ब्राउनी प्रॉपर कूल डाउन हो जाए फिर ही आप इसको पीसेस में काटें एंड अच्छे तरीके से प्लेट आउट करें। लेकिन आप ये देखें कि ये क्रम्बल जो इफ़ेक्ट जो आता है ना, ये जो आपको बताया था प्रॉपर तरीके से एग्स जो हैं वो बीट हो जाएं तभी आता है ये। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, मैं देख लेता हूँ हमारे जो इटालियन पार्सल्स हैं कि ये हुए नहीं हुए। बस थोड़ा सा इसको हम कलर दे सकते हैं, हमारे पास टाइम है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेट आउट कर देते हैं। ये इट्स वेरी हॉट, ये लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ये बने हैं। ये लें, बहुत लोडेड। There you go. एंड वी डन। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए मेरी रेसिपीज़ का एंड प्लीज़ टैग भी कीजिए मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगले हफ्ते विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।